बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी आपको मिल जाएंगे जो ये बताते हैं अपवर्क और फाइवर में कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, बट वो ये कभी नहीं बताते कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं एंड उन्होंने स्पेसिफिकली वही वाला प्लेटफॉर्म क्यों चूज किया, दूसरा क्यों नहीं चूज किया। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीष डीएनए। आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में ऑफ कोर्स मैं फ्रीलांसिंग के बारे में ही बात करूंगा जो मैं यूजुअली करता रहता हूँ, अपवर्क और फाइवर के बारे में। बट आज मैं ये बताऊंगा कि मैंने अपवर्क क्यों चूज किया था फाइवर के ऊपर। यूजुअली मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें बताता हूँ कि अपवर्क क्यों अच्छा है, फाइवर क्यों अच्छा है, आपको फाइवर क्यों ज्वाइन करना चाहिए, फाइवर की लर्निंग्स में ज़्यादा क्यों जाना चाहिए, अपवर्क में क्यों जाना चाहिए। एंड बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी आपको मिल जाएंगे जो ये बताते हैं अपवर्क और फाइवर में कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, बट वो ये कभी नहीं बताते कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं एंड उन्होंने स्पेसिफिकली वही वाला प्लेटफॉर्म क्यों चूज किया, दूसरा क्यों नहीं चूज किया। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत डिटेल्ड वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे, फ्रीलांसिंग के ऊपर, कंसल्टिंग के ऊपर, रिमोट एजेंसीज के ऊपर और ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर। तो आप ट्राई कर सकते हैं जितने भी मैं टिप्स और ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज बताता हूँ, क्योंकि ये रियल टाइम एग्जांपल्स हैं। ऐसा नहीं है मैंने कोई बुक पढ़ी है या किसी कंटेंट क्रिएटर से मैं इन्फ्लुएंस होकर ये वीडियोस बना रहा हूँ। ये वही सारे एक्सपीरियंसेस है, सारे सक्सेस, सारे फेलियर्स जो मैंने खुद फेस किए हैं एंड मैं अपने ऑडियंस तक रखता हूँ। जो सबसे पहला पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने अपवर्क चूज किया था वो था मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। यूजुअली कंसल्टिंग और फ्रीलांसिंग का जो सबसे मेजर डिफरेंस यही होता है कि कंसल्टिंग यूजुअली वो लोग करते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है एंड फ्रीलांसिंग यूजुअली वो लोग करते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है, बट वो एक साइड गिग करके अपने साइड हसल करते हैं एंड कुछ लोग तो साइड गिग के थ्रू अपना फुल टाइम बिजनेस कर लेते हैं। तो मैंने कंसल्टिंग के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे पास कुछ 8 या 9 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था और मैं नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ एक फ्रीलांसर बन के रह जाऊं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा से ये फोकस था कि मेरे को अपना बिजनेस बड़ा करना है, मेरे को अपना कंसल्टिंग के बिजनेस को बड़ा करना है। तो मैंने अपवर्क चूज किया क्योंकि यहाँ पे यूजुअली लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होते हैं, ज्यादा अमेरिकन क्लाइंट्स रहते हैं एंड मैंने अभी तक जितना अपना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा था वो ज्यादातर अमेरिकन्स के साथ, कनेडियंस के साथ और ब्रिटिशर्स के साथ रहा था। तो आई नो कि कल्चर का भी क्या डिफरेंस आता है, तो मुझे पता था कि लोगों से बात कैसे करते हैं, उन लोगों को क्या चीज एग्जैक्टली चाहिए होती है, क्योंकि सेम स्किल का काम मैं पिछले 8-9 साल से कर चुका था। सेकंड पॉइंट जो मेरे को लगता है हर इंसान को सोचना चाहिए अपने करियर को स्टार्ट करने से पहले कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फुल टाइम गिग स्टार्ट करेंगे, ऐसा कोई भी करियर चूज करेंगे तो सामने वाले लोगों का पर्सपेक्टिव क्या रहेगा, माइंडसेट क्या रहेगा। मैं वो एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई भी कॉफी पीने जाता है, एग्जांपल स्टारबक्स में जाता है, वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ, वो हमेशा बोलेगा आई एम गोइंग टू स्टारबक्स, डू यू वांट टू कम। उनका वैसे ही थोड़ा एक्सेंट आ जाता है क्योंकि वो स्टारबक्स की बात करते हैं। अगर यही चीज आपको सेम सीसीडी में जाना हो या फिर बरिस्ता में जाना हो तो आप नॉर्मल बोलेंगे मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ, कि आपको मेरे साथ कॉफी पीने चलना है। सेकंड एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर एग्जांपल आप मर्सिडीज बुक कर रहे हैं, आप ऑडी बुक कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं अपनी ऑडी लेने जा रहा हूँ, मैं अपनी मर्सिडीज लेने जा रहा हूँ। बट अगर सेम चीज कोई मारुति की गाड़ी लेने जा रहे होगे तो आप बोलोगे मैं बलिनो लेने जा रहा हूँ, ये नहीं बोलेंगे मारुति लेने जा रहा हूँ, क्योंकि लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि अगर कोई मारुति की बात कर रहा है दैट मींस दे आर अ मिडिल क्लास, अगर कोई मर्सिडीज की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो अबव मिडिल क्लास है। तो यही माइंडसेट है अपवर्क और फाइवर के लिए। अपवर्क कोई बोलता है तो सबको पता है कि यहाँ पे बहुत सीरियस फ्रीलांसर्स हैं एंड यहाँ पे जो क्लाइंट्स भी आते हैं वो बहुत प्रीमियम आते हैं। एंड फाइवर में यूजुअली लोग बोलते हैं अरे ये तो $5 वाला है, ये $10 वाला है, क्योंकि वहां पे जितनी भी गिग्स होती है वो यूजुअली साइड गिग्स होती हैं एंड मोस्टली वहां पे वही लोग होते हैं जिनका ऑलरेडी कोई स्टेबल इनकम होती है, चाहे वो जॉब कर रहे होते हैं, फुल टाइम टीचर होते हैं, कोचेस होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, बट उनको एक साइड गिग चाहिए होती है, एक साइड प्रोडक्ट चाहिए होता है जो वो सेल करते हैं फाइवर के थ्रू। तो मेरे को ही पता था कि अगर मेरे को बिजनेस अपने ऊपर लाना है, क्योंकि मेरा जो पूरा कंसल्टिंग का बिजनेस था वो मेरे नाम पे आया था, आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई ओन बिजनेस, कोई और मेरे लिए सेल्स नहीं करता, कोई और मेरे लिए मार्केटिंग नहीं करता। तो इसलिए वो माइंडसेट को ध्यान रखते हुए मैंने अपवर्क को चूज किया फाइवर की। थर्ड, ऑफ कोर्स मैं बहुत थोड़ा सा टेक्निकल था, तो मेरे को पहले दिन से पता था कि हाँ अगर मेरे को बाहर से पेमेंट आएगी तो पेमेंट रिसीव कैसे करनी है, फाइनेंस में क्या क्या चीजें होगी, अकाउंटिंग में क्या क्या होगा, मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, क्लाइंट को कैसे खुश रखना है, टाइम ट्रैकिंग क्या क्या चीजें होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म कैसे चलते हैं, क्योंकि ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी कर रखी थी अपने कॉर्पोरेट करियर में। तो मुझे ये चीज पता था कि ये इश्यूज आ जाते हैं आगे जाके, क्योंकि यूजुअली फ्रीलांस बिजनेस में क्या होता है, लोग फ्रीलांस स्टार्ट तो कर देते हैं बट एक साल बाद जब वो जीएसटी भरते हैं,
अकाउंटेंट के पास जाते हैं, सीए के पास जाते हैं टैक्स रिटर्न्स के लिए, तब आपको पता है, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं कि कितनी कुछ चीजें एडिशनल आ जाती है जिसका कोई आइडिया ही नहीं होता। आपको इनवॉइसिंग भी करनी नहीं आती। तो अपवर्क का जो एक इकोसिस्टम है जहां पे आप इनवॉइसिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं, पेमेंट्स लेनी कैसे हैं, टैक्सेस ऑलरेडी कट के आते हैं, टीडीएस लग के आता है, आपको हर चीज का एक इनवॉइस मिलता है, आपको हर चीज का सर्टिफिकेट मिलेगा अपवर्क से। तो वो इजी किस लिए होता है कि जब भी आपको मंथली अकाउंटिंग करनी है, जीएसटी रिटर्न करनी है, आपको एनुअली रिटर्न्स बननी है, तो वो बहुत इजी हो जाता है क्योंकि आप अपवर्क पे जाते हो, रिपोर्ट को आपने एक्सपोर्ट किया, डंप किया एंड अपने अकाउंटेंट को भेज देते हो। आपको सिर्फ अपने अकाउंटेंट को ये समझाना होता है कि अपवर्क है क्या। वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को अगर समझ जाएगा तब तो उनके लिए बहुत इजी होगा अकाउंटिंग करना। अदरवाइज आपके लिए इजी होगा एटलीस्ट हर चीज को रिकंसाइल करना, क्योंकि फ्रीलांसिंग बिजनेस में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो रिकंसिलेशन में होती है। मैं आपको बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। मेरी भी टीम में कुछ फ्रीलांसर्स हैं, वो लोग रिटर्न मेरे सीए से ही भरवाते हैं। उसका रीजन क्योंकि उनको ये पता है कि मनीष के सीए को पता है कि फ्रीलांसिंग बिजनेस मूव कैसे होता है। अदरवाइज अगर वो किसी और सीए के पास जाएंगे तो सबसे बड़ा जो उनके लिए प्रॉब्लम होता है कि सीए को ये समझाना कि फ्रीलांस और स्टेबल इनकम से जो पेमेंट आई है, कहाँ पे जीएसटी लगा, कहाँ जीएसटी नहीं लगा, कहाँ इनवॉइसिंग हुई, कहाँ इनवॉइसिंग नहीं हुई, तो उसमें काफी सारे लीगल और टैक्सेशन इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए मेरे को अपवर्क का इकोसिस्टम बहुत अच्छा लगता है। फोर्थ, ऑफ कोर्स मैं पहले दिन से ही कंसल्टेंट था, मैं कंसल्टिंग इंडस्ट्री में था, मैंने जो जॉब भी करी वो भी कंसल्टिंग माइंडसेट के साथ करी, तो मेरे को लोगों को सेल्स पिच करना बहुत अच्छा लगता था। तो अपवर्क और फाइवर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है, अपवर्क में आपको जॉब लिस्टिंग होती है, वहां पे आपको पिच करना होता है, आपको अपना बिड करना होता है, जो भी आप कवर लेटर देते हैं, सीवी देते हैं, पोर्टफोलियो देते हैं, देन क्लाइंट की मर्जी हुई कि वो आपको रीच आउट करे या ना करे। लेकिन जो बाकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जैसे फाइवर है, वहां पे क्या होता है कि आपने अपनी गिग लगा के रख दी। जस्ट एग्जांपल, आपने अपना प्रोडक्ट Amazon में लिस्ट कर दिया, नाउ इट इज अप टू द क्लाइंट और द कस्टमर, वो आपको प्रोडक्ट चूज करे या ना करे। तो आपके हाथ में उतना कंट्रोल नहीं होता। यही चीज क्योंकि मेरे को एट द एंड ऑफ द डे मार्केटिंग और सेल्स अपने कंट्रोल में चाहिए थी, इसीलिए मैंने अपवर्क चूज किया, क्योंकि वहां मुझे पता है कौन से क्लाइंट को पिच करना है, कौन सी जॉब लिस्टिंग के लिए मेरे को अपने आप को अप्लाई करना है, तो मैं वही ट्राई करता हूँ एंड इसी वजह से मैंने अपवर्क चूज किया था। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग। जो भी आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, अगर आपका ट्रस्ट उस पर बिल्ड नहीं हो पाया तो आप कभी भी फ्रीलांस बिजनेस को फ्रीली नहीं कर पाओगे। अपवर्क और फाइवर के दोनों बहुत ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है, यहाँ की कोई पेमेंट्स नहीं रुकती, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छा है, ओवरऑल पूरा इकोसिस्टम जो उन्होंने बना रखा है ट्रस्ट के बेसिस पे क्लाइंट्स के लिए और फ्रीलांसर्स के लिए दोनों ही बहुत अच्छे हैं। बट जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और जब मैंने लोगों को बोला था कि मेरे को अपना कंसल्टिंग का बिजनेस आगे जाके करना है, सिर्फ फ्रीलांस नहीं करना, तो मेरे को सबने बोला था कि अपवर्क ज्यादा ट्रस्टवर्दी है फ्रीलांस बिजनेस के लिए रादर देन जस्ट एक गिग या फिर एक साइड हसल बिजनेस के लिए। तो इसी वजह से मैंने अपवर्क यूज किया। आई होप ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए अपनी स्टोरी से, आप इसके साथ शायद रीजनेट कर पाएंगे एंड अपने लिए सही डिसीजन ले पाएंगे। मैं अभी भी बोलूंगा कि अपवर्क और फाइवर दोनों बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस है जहां मैंने कंपैरिजन किया है, फ्रीलांसिंग की जो कोर्सेज होते हैं फाइवर पे वो बहुत अच्छे होते हैं। उन सबके लिंक्स आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, क्योंकि मैं एक एफिलिएट मार्केटर भी बन चुका हूं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का। लेकिन जो भी प्लेटफॉर्म आप चूज करें, अपने ऑडियंस का सोच के चूज करें एंड आपका जो फ्यूचर विजन है उसका सोच के चूज करें। मेरा फ्यूचर विजन था कि मैंने स्टार्ट जरूर करना है एज अ फ्रीलांसर या कंसल्टेंट, लेकिन मेरे को बहुत जल्दी उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर लेना है, तो इसीलिए मैंने अपवर्क को चूज किया, बाकी सारे फैक्टर्स को सोचते हुए जो हमने डिस्कस किए इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में मुझे बताइए ऐसा कौन सा पर्टिकुलर फैक्टर है जिसके बेसिस पे आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का सोचते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मेरे को डीएम कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक्डइन पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं सारे के सारे सोशल मीडिया चैनल्स के लिंक्स आपको अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं एंड अपने फ्रीलांस बिजनेस को और फ्रीली कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।